सभी के उद्देश्य को प्यार से निभाओ। एक बार डर में, अब खुशी में। परिश्रम और प्रेम, सरलता ईश्वरीय सहायता की कुंजी है। विदेश में व्यापार घर जैसा ही करो। प्रार्थना और आत्मदंड के समय अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है। सभी संकोच भगवान के सामने लाए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वह हमेशा प्रेम से संचालित होता था, स्वार्थी विचारों से रहित था और उसने अपने सभी कार्यों का लक्ष्य ईश्वर के प्रेम को बनाने का संकल्प किया था। उसने अपने तरीके से संतुष्ट होने के कारण खोजे थे। वह प्रसन्न था जब वह ईश्वर के प्रेम के लिए जमीन से एक तिनका उठा सकता था। केवल उसे ही खोजता था और किसी और को नहीं, यहाँ तक कि उसके उपहारों को भी नहीं। वह लंबे समय से मन में इस विश्वास से परेशान था कि उसे दंडित किया जाना चाहिए, कि दुनिया के सभी लोग उसे इसके विपरीत राजी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने इस बारे में अपने आप से इस तरह तर्क किया था, मैंने धार्मिक जीवन नहीं अपनाया, बल्कि ईश्वर के प्रेम के लिए, और मैंने केवल उसके लिए कार्य करने का प्रयास किया है। चाहे मेरा क्या होगा, चाहे मैं खो जाऊं या बच जाऊं, मैं हमेशा केवल ईश्वर के प्रेम के लिए कार्य करना जारी रखूंगा। मुझे कम से कम यह अच्छाई तो मिलेगी कि मृत्यु तक मैं ईश्वर से प्रेम करने के लिए वह सब कुछ करूंगा जो मेरे पास है। मन की यह परेशानी 4 साल तक चली थी, जिस दौरान उसने बहुत कुछ सहा था। उस समय से उसने अपना जीवन पूर्ण स्वतंत्रता और निरंतर आनंद में बिताया। उसने अपने पापों को अपने और परमेश्वर के बीच में रखा, मानो कि वह परमेश्वर को ये बता रहा हो कि वह उसके अनुग्रह के योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें बहुतायत में प्रदान करना जारी रखा। ईश्वर से निरंतर बातचीत करने की आदत डालने के लिए तथा अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करने के लिए हमें पहले कुछ परिश्रम के साथ ईश्वर की ओर आकर्षित होना चाहिए, तथा थोड़ी सी सावधानी के बाद हमें बिना किसी कठिनाई के आंतरिक रूप से ईश्वर के प्रेम को महसूस करना चाहिए। वह यह आशा करता था कि ईश्वर द्वारा दिए गए सुखद दिनों के बाद उसे भी दैख और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, परंतु वह इसके बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि चूंकि वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ईश्वर उसे कष्ट सहने की शक्ति अवश्य देगा। जब कभी कोई पुण्य करने का अवसर आता तो वह भगवान से कहता, हे प्रभु, जब तक तू मुझे सामर्थ्य न दे मैं यह नहीं कर सकता, और तब उसे आवश्यकता से अधिक शक्ति प्राप्त होती थी। जब वह अपने कर्तव्य में असफल हो जाता था तो वह केवल अपनी गलती स्वीकार करता था और ईश्वर से कहता था, यदि आप मुझे अपने हाल पर छोड़ दें तो मैं कभी भी अन्यथा नहीं करूंगा। आपको ही मेरे पतन को रोकना होगा और जो गलत है उसे सुधारना होगा। इसके बाद उसने अपने आप को इसके बारे में और अधिक परेशान नहीं होने दिया। हमें ईश्वर के साथ बहुत ही सरलता से पेश आना चाहिए, उनसे खुलकर और स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और हमारे मामले में उनकी सहायता की याचना करनी चाहिए, जैसा कि वे घटित होते हैं। ईश्वर ने कभी भी इसे देने में चूक नहीं की, जैसा कि उसने अक्सर अनुभव किया है। हाल ही में उसे बरगंडी भेजा गया था ताकि समाज के लिए शराब का सामान खरीद सके, जो उसके लिए बहुत ही अप्रिय काम था, क्योंकि उसके पास काम करने का कोई मौका नहीं था और वह लंगड़ा था और नाव पर बैठकर पीपों पर लुढ़कने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उसने खुद को इसके बारे में या शराब खरीदने के बारे में कोई चिंता नहीं की। उसने भगवान से कहा, वह उसका काम था, और बाद में उसने पाया कि यह काम बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ। उसे 1 साल पहले भी इसी कारण से ओवगे भेजा गया था। वह नहीं बता सकता कि मामला कैसे निपट गया, लेकिन ये बहुत अच्छा साबित हुआ। इसी प्रकार रसोईघर के काम में भी, जिससे उसे स्वाभाविक रूप से बहुत घृणा थी, उसने ईश्वर के प्रेम के लिए तथा हर समय ईश्वर से प्रार्थना करके कि उसका काम अच्छी तरह हो, सब कुछ वही करने की आदत डाल ली थी, तथा वहां काम करते हुए 15 वर्षों तक उसने सब कुछ आसान पाया था। वह इस समय जिस पद पर था उससे बहुत प्रसन्न था, लेकिन वह पहले की तरह ही उसे छोड़ने के लिए भी तैयार था, क्योंकि वह ईश्वर के प्रेम के लिए छोटे छोटे काम करके हर परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखता था। उनके लिए प्रार्थना का समय अन्य समयों से भिन्न नहीं था। वह अपने वरिष्ठ के निर्देशानुसार प्रार्थना करने के लिए एकांतवास करते थे, किंतु वह ऐसा एकांतवास नहीं चाहते थे, न ही इसके लिए आग्रह करते थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा काम उन्हें ईश्वर से विमुख नहीं करता था। चूंकि वह जानता था कि उसे सभी बातों में ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और उसने ऐसा करने का प्रयास किया, इसलिए उसे सलाह देने के लिए किसी निर्देशक की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे दोषमुक्त करने के लिए किसी स्वीकारोक्तिकर्ता की आवश्यकता थी। वह अपनी गलतियों के प्रति बहुत सचेत था, लेकिन उनसे निराश नहीं हुआ। उसने ईश्वर के सामने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें क्षमा करने के लिए ईश्वर से विनती नहीं की। जब उसने ऐसा किया तो उसने शांतिपूर्वक प्रेम और आराधना का अपना सामान्य अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। अपने मन की व्याकुलता में उसने किसी से परामर्श नहीं किया था,
परंतु केवल विश्वास के प्रकाश से यह जानते हुए कि ईश्वर विद्यमान है, उसने अपने सभी कार्यों को उसी की ओर निर्देशित करने में संतोष कर लिया, अर्थात उसे प्रसन्न करने की इच्छा से कार्य करते हुए, चाहे उससे जो भी परिणाम निकले। व्यर्थ के विचार सब कुछ बिगाड़ देते हैं, यहीं से बुराई शुरू होती है, लेकिन जैसे ही हमें लगे कि वे हमारे मामले या हमारे उद्धार के लिए अप्रासंगिक हैं, हमें उन्हें त्याग देना चाहिए और ईश्वर के साथ अपनी संगति में लौट जाना चाहिए। कि शुरू में वह अक्सर प्रार्थना के लिए नियत समय को भटकते विचारों को त्यागने और उनमें वापस जाने में बिताता था, कि वह कभी भी अपनी भक्ति को कुछ खास तरीकों से नियंत्रित नहीं कर सकता था जैसा कि कुछ लोग करते हैं। फिर भी शुरू में उसने कुछ समय के लिए ध्यान किया था, लेकिन बाद में वह इस तरह से चला गया जिसका वह कोई हिसाब नहीं दे सकता। सभी शारीरिक कष्ट और अन्य अभ्यास व्यर्थ हैं, परंतु वे प्रेम के द्वारा ईश्वर के साथ एकता स्थापित करने में सहायक है। उन्होंने इस बात पर अच्छी तरह विचार किया था और पाया कि प्रेम के निरंतर अभ्यास द्वारा तथा सभी कार्य ईश्वर के लिए करते हुए सीधे ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। हमें समझ के कार्यों और इच्छा के कार्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर करना चाहिए, क्योंकि पहले वाले तुलनात्मक रूप से बहुत कम मूल्य के हैं, जबकि बाकी सब बहुत अधिक हैं। हमारा एकमात्र काम परमेश्वर से प्रेम करना और उसमें आनंदित होना है। कि सभी संभावित प्रकार के अपमान, यदि वे परमेश्वर के प्रेम से रहित हों, तो एक भी पाप को मिटा नहीं सकते। कि हमें बिना किसी चिंता के यीशु मसीह के लहू से अपने पापों की क्षमा की उम्मीद करनी चाहिए, केवल अपने पूरे दिल से उससे प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने सबसे बड़े पापियों को अपनी दया के और अधिक संकेत स्मारकों के रूप में सबसे बड़ा अनुग्रह प्रदान किया है। इस संसार के सबसे बड़े दैख या सुख की तुलना उससे नहीं की जा सकती जो उसने आध्यात्मिक अवस्था में दोनों प्रकार के अनुभव किए थे। इसलिए वह किसी बात के लिए चिंतित नहीं था और किसी बात से नहीं डरता था, केवल ईश्वर से एक ही बात चाहता था, वह ये कि वह ईश्वर को नाराज न करे। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई संकोच नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा, जब मैं अपने कर्तव्य में विफल होता हूँ तो मैं इसे सहजता से स्वीकार करता हूँ और कहता हूँ, मुझे ऐसा करने की आदत है। अगर मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो मैं कभी भी अन्यथा नहीं करूँगा। अगर मैं विफल नहीं होता तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि यह सब उन्हीं की ओर से